नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं DRK ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं चार्ट रीडिंग के बारे में। कैसे आप चार्ट को देख के प्रिडिक्ट कर सकते हो कि चार्ट का अगला मूव क्या हो सकता है और मुझे कहां पे एंट्री लेनी चाहिए, कहां पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए, कहां पे टारगेट रखना चाहिए। ये पूरी प्रोसेस में आज आपको सिखाऊंगा कि चार्ट को देख के आपको कैसे अपना ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, तो बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हम जाएंगे, तो वीडियो पूरी देखना। अगर आप एक बिगिनर हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, सबसे पहले चार्ट को देखने के लिए आपको यह समझना होगा कि मार्केट 3 फेजेस में चलता है। क्या है वो 3 फेजेस? तो मार्केट जो चलता है वो एक होता है, वो अप ट्रेंड में चलता है। अप ट्रेंड में ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, मार्केट कभी भी सीधा मूव नहीं देता। मार्केट ऊपर जाएगा, इसको हम बड़ा मूव होगा उसको इम्पल्स मूव कहेंगे, इसको रिट्रेस मूव कहेंगे, और वापस से वो बड़ा मूव होगा उसको इम्पल्स मूव कहेंगे। ठीक है, तो मार्केट में ऐसे अप ट्रेंड होता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो डाउन ट्रेंड होता है। डाउन ट्रेंड कैसे होगा? एक बड़ा मूव नीचे होगा और वापस छोटा मूव और वापस से नीचे बड़ा मूव। तो ऐसे मार्केट डाउन ट्रेंड में चलेगा। ठीक है, ऐसे अप ट्रेंड में चलेगा, ऐसे डाउन ट्रेंड में चलेगा। और तीसरा जो होता है वो साइडवेज मार्केट होता है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, वापस वहीं से नीचे आया, वापस यहीं से ऊपर गया, मार्केट ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो इससे कहते हैं हम साइडवेज ट्रेंड, इसे कहते हैं डाउन ट्रेंड, इसे कहते हैं अप ट्रेंड, इसे कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, तो ये 3 तरह के ट्रेंड होते हैं मार्केट में। ठीक है, तो ये 3 फेजेस होते हैं। और जो दूसरा होता है वो होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो यहां पे मार्केट क्या कर रहा है। यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो मार्केट हर बार इसी लेवल से अपसाइड जा रहा है। यहां पे आया, वापस ऊपर गया, यहां से आया, वापस ऊपर गया, वापस यहां से अपसाइड गया। तो ये एक बड़ा सपोर्ट जोन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से मार्केट वापस नीचे नहीं गिर रहा है। तो जो मार्केट को नीचे ना गिरने दे उसको कहेंगे हम सपोर्ट जोन। क्या कहेंगे? सपोर्ट जोन। ठीक है, अब वैसे ही ऊपर की साइड में यहां पे एक ड्रॉ करूं तो इससे कहेंगे हम रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, इसे कहेंगे हम रेजिस्टेंस जोन। क्यों? क्योंकि मार्केट वहां पे गया, वापस आया, वापस उधर गया और वापस यहां से नीचे आया। ठीक है, माफ करना मेरी ड्राइंग थोड़ी वीक है क्योंकि मैं आज ही ये यूज कर रहा हूं। तो रेजिस्टेंस जोन किसे कहेंगे? मार्केट को ऊपर ना जाने दे उसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस जोन। मार्केट वहां पे टकरा के वापस आ जाए उसको कहते हैं हम रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, जो ऊपर से प्रेशर देता है और जो सपोर्ट होता है वो नीचे से प्रेशर देता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम सपोर्ट जोन। ओके, देखो अब तीसरा जो है वो है ट्रेंड। मार्केट में अगर आपको ट्रेड प्लान करना है, ठीक है, मान लो मुझे कहीं पे ट्रेड लेना है, तो सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। मान लो ये अप ट्रेंड चल रहा है तो ये मुझे पता होना चाहिए। बस मुझे ये पता करना है कि कौन सा ट्रेंड फिलहाल चालू है। ठीक है, और ये ट्रेंड पता करने के लिए आपको बड़ी टाइम फ्रेम यूज करनी पड़ेगी। अब देखो यहां पे ये है 1 आवर की टाइम फ्रेम है। ठीक है, अब मैं इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम कर देता हूं। इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम कर दिया। देखो क्या पता चल रहा है कौन सा ट्रेंड चालू है। कभी कभार अप ट्रेंड, कभी कभार डाउन ट्रेंड, कभी कभार अप ट्रेंड, कभी कभार साइडवेज। तो कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो क्लियर देखने के लिए हमेशा आप यूज करो बड़ी टाइम फ्रेम। तो ये इंडियन मार्केट है, यहाँ पे हम 1 आवर यूज करेंगे या फिर 15 मिनट यूज कर सकते हो आप, या फिर इससे बड़ी भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर क्रिप्टो होता तो यहाँ पे हम 4 आवर या फिर 1 आवर की टाइम फ्रेम यूज करते। जितना वॉलेटाइल मार्केट होता है वहां पे उतनी बड़ी टाइम फ्रेम में हमें देखना चाहिए। ओके, ये समझ में आ गया आपको कि हमें बड़ी टाइम फ्रेम में देखना है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चालू है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये अभी कौन सा ट्रेंड था, यहाँ पे डाउन ट्रेंड हुआ था। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड हुआ था। अब मार्केट अप ट्रेंड की साइड जा रहा है और यहाँ पे 3-4 घंटे यहाँ पे साइडवेज हो चुका है।
तो अब हम क्या करेंगे कि इस जोन को ड्रॉ करेंगे और यहां से हम इसको बाहर निकलने देंगे। जब भी ये बाहर निकलेगा तभी हमें पता चलेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है या फिर डाउन ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, तो मार्केट को समझ में आता है वहीं पे ट्रेड करना चाहिए, ना कि हमें समझ में नहीं आता वहां पे घुस जाना चाहिए। अब देखो मार्केट में आप कहीं पे भी घुसोगे, देखो इस लेवल पे देखो मार्केट एक अपसाइड कैंडल बनाता है, दूसरी डाउन साइड बना देता है, वापस अपसाइड बनाता है, वापस डाउन साइड बना देता है, वापस अपसाइड बनाता है। तो इस लेवल पे आप घुसोगे तो आपके लॉसेस पक्के ही पक्के हैं, समझ रहे हो। ऐसे वक्त आपको घुसना ही नहीं चाहिए। अगर आपको कहीं पे ट्रेड लेना है तो मार्केट को साइडवेज होने दो, साइडवेज होने दो या फिर किसी भी ट्रेंड में चलने दो। पहले मार्केट चलेगा तभी आपको पता चलेगा कि ये अप ट्रेंड जा रहा है या फिर डाउन ट्रेंड जा रहा है। ठीक है, देखो मार्केट ने ये यहाँ पे क्या किया, ये अप साइड मूव दिया, वापस डाउन साइड दिया, वापस अप साइड दिया, वापस डाउन साइड दिया, वापस ये अप साइड चला गया। ठीक है, अब आपको एंट्री कैसे लेनी है, देखो दो जगह पे आपका एंट्री पॉइंट हो सकता है, मैं आपको बताता हूं। देखो ये मार्केट हम समझते हैं कि ये अप ट्रेंड है। ठीक है, ये मार्केट का अप ट्रेंड है, तो आपके दो एंट्री पॉइंट हो सकते हैं। एक तो ये लेवल एंट्री पॉइंट हो सकता है आपका, ठीक है, और दूसरा होता है ये जो ब्रेक कर रहा है ये एंट्री पॉइंट हो सकता है। ठीक है, देखो ये लेवल पे आपको अगर एंट्री लेनी है तो आपको एडवांस लेवल में थोड़ा जाना पड़ेगा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वगैरह सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम अगले वीडियो में लाएंगे, सिखाऊंगा मैं आपको बेसिक से एडवांस तक। यहां पे एंट्री लेने के लिए आपको एसएमसी सीखना पड़ेगा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, और यहां पे एंट्री लेने के लिए आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आना चाहिए। देखना पड़ेगा आपको कि देखो यहां पे मार्केट ने ये इंपल्स मूव दिया, वापस से ये रिट्रेस मूव है, और वापस से अगर इसके नीचे एक कैंडल क्लोज करता है तो आप यहां पे एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है, यहां पे ऐसा मूव आप ले सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कहीं पे एंट्री लेनी है या फिर यहाँ पे कहीं पे एंट्री लेनी है तो वो आपको थोड़ा एडवांस लेवल में जाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो आपको एंट्री कैसे लेनी होती है, आपको एंट्री ऐसे लेनी है कि मान लो आपका 1,000 रुपये का रिस्क है तो सामने आपको 2,000 का प्रॉफिट होता है, तभी आप एंट्री प्लान करो, ना कि आप 1,000 रुपये का रिस्क है और आप 1,000 रुपये देने को तैयार हो, क्योंकि आपकी यहाँ पे गलतियाँ भी होगी, बहुत सारे मिस्टेक्स भी होंगी, कहीं पे एंट्री भी मिस हो जाएगी, आपको रिग्रेट भी होगा, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होंगी अगर आप एक बिगिनर हो। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ कि आप अगर एक बिगिनर हो तो 1,000 रुपये का रिस्क रख रहे हो तो 2,000 का टारगेट रखो, फिक्स रखो, या फिर 3,000 का टारगेट रखो। टारगेट हमेशा जितना रिस्क ले रहे हो उससे बड़ा ही रखो, फिर चाहे वो मिले या ना मिले कुछ भी हो, बट टारगेट हमेशा के लिए बड़ा रखो अपना। ठीक है, मैंने जो बताया आप दो जगह एंट्री ले सकते हो अप ट्रेंड में। ठीक है, वैसे ही डाउन ट्रेंड में होता है, डाउन ट्रेंड अगर चल रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आप ये जगह पे एंट्री ले सकते हो, ठीक है, इसके ब्रेकआउट पे, या फिर ये जगह पे एंट्री ले सकते हो। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे एंट्री लेना सजेस्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको ये लेवल थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, इसमें एफवीजी भी सीखना पड़ेगा, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है ये सीखना पड़ेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है ये सीखना पड़ेगा, ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेगी। फिलहाल मैं क्या कहता हूँ कि मार्केट को बड़ी टाइम फ्रेम में देखो, समझो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, और ट्रेंड के साइड ही चलने की कोशिश करो। ठीक है, ना कि मार्केट यहाँ से अब देखो मार्केट ने ये डाउन ट्रेंड बनाया, ठीक है, अब ये मत सोचो कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड बना देगा और यहाँ इतना बड़ा मूव दे देगा, ये कभी मत सोचो। क्यों? क्योंकि मार्केट आपके विरुद्ध में नहीं जाएगा, मार्केट अपने फ्लो में चलता है, आप अपने फ्लो में नहीं चल रहे हो, इसलिए आपको लॉसेस आते हैं। ठीक है, मार्केट जो ट्रेंड बना रहा है, बड़ी टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड के साथ फॉलो करने की कोशिश करो, तो आपके विन रेट भी बढ़ेंगे और आपके लॉसेस भी कम होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें खास ध्यान में रखो अगर आप एक बिगिनर हो। देखो ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में मैंने ट्रेड करने का एंट्री पॉइंट बताया। ठीक है, अब साइडवेज मोमेंटम जहाँ पे भी होता है, ठीक है, साइडवेज मोमेंटम होता है तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि वहाँ पे तो पहले एंट्री ही मत लो। ठीक है, वहाँ पे उसको अवॉइड ही कर दो, साइडवेज जब भी मोमेंटम होता है उसको अवॉइड ही कर दो। ठीक है, क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि वहाँ पे आपके बड़े लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पता है, मान लो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे पहली बार एंट्री ली
तो आपको टारगेट मिल चुका, दूसरी बार भी ली आपको टारगेट मिल चुका, और तीसरी बार भी ली आपको टारगेट मिल चुका, ठीक है। अब चौथी बार मान लो आपने एसएल लगाई नहीं है, एसएल ही नहीं लगाया, और यहाँ से ब्रेकआउट आएगा, बड़ा मूव आ जाएगा, ये तीनों के प्रॉफिट्स आप इसमें गवा दोगे, ठीक है। इसलिए कहता हूँ कि साइडवेज मार्केट को अवॉइड करना चाहिए। वैसे ही नीचे होगा, कभी बड़ा मूव आ जाएगा, क्योंकि साइडवेज मोमेंटम के बाद या तो अप ट्रेंड शुरू हो जाता है या तो डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है, या तो गैप अप खुल जाता है या तो गैप डाउन खुल जाता है, या तो बड़ा मूव आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, इसी वजह से बोल रहा हूँ कि साइडवेज मार्केट को अवॉइड करो और ट्रेंड के हिसाब से चलो। मार्केट जो भी ट्रेंड बना रहा है उसी के साथ फ्लो में चलना है हमें, ठीक है। तो ये चीज़ें करनी है और अपना रिस्क को मैनेज करना है। अब देखो, मैं होता तो इस जगह पे क्या करता कि यहाँ पे एक बॉक्स बनाता, ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स बना देता, और जिस साइड भी मार्केट कैंडल क्लोज करता है, मान लो अप साइड क्लोज करता है, तो यहाँ पे एक कैंडल क्लोज होने देता और मार्केट में अपना छोटा एसएल रखता, ठीक है, और उसके बाद मेरा 1 to टारगेट रहता, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड जाना होगा तो भी यहाँ से ऊपर की साइड निकल के जाएगा, नीचे जाना होगा तो भी यहाँ से ऊपर नीचे जाके निकलेगा, ठीक है। तो मार्केट अभी फिलहाल साइडवेज जोन में चल रहा है, 4 घंटे से साइडवेज है, या तो ये गैप अप भी खुल सकता है या तो गैप डाउन भी खुल सकता है, ठीक है। तो मार्केट कहीं पे भी जा सकता है, तो उसको साइडवेज होने दो, उसके बाद ट्रेंड में आने दो। जब ट्रेंड में आता है, जो भी भाषा आपको समझ में आती है मार्केट की, समझ लो मार्केट में मेरे को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कौन सा ट्रेंड चालू है, तो क्यों मैं यहाँ पे ट्रेड लूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये मार्केट इंग्लिश बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है, तो क्यों मैं उसके साथ इंट्रोडक्शन करूँ। बताओ, आप ही बताओ कि मार्केट कौन सी भाषा बोल रहा है, वो ही मुझे समझ ही नहीं आ रहा, तो मैं क्यों उसके साथ बात करूँ। समझ रहे हो। तो मार्केट की जो भाषा आपको समझ में आती है वहीं पे ट्रेड लेना चाहिए, ना कि हर रोज आके ट्रेड प्लान किया और घुस गए। ऐसे करोगे तो आप फंसोगे ही फंसोगे। आपको 1 रखो, 1 रखो, 1 टारगेट रखो, कभी प्रॉफिट में नहीं आओगे। जब भी मार्केट की भाषा आपको समझ में आती है, मार्केट का ट्रेंड आपको समझ में आता है, ठीक है, वहां पे एंट्री प्लान करो। तो ये होता है चार्ट रीडिंग करने का तरीका। जब भी आप ट्रेड प्लान कर रहे हो, ट्रेड में घुस रहे हो, तो सबसे पहली चीज ये देखो कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, ट्रेंड में ही ट्रेड लो। समझ रहे हो। तो वहीं से आपकी प्रॉफिटेबल की जर्नी शुरू होती है। तो यही आज की वीडियो में मेरे को सिखाना था। मैंने आपको बेसिक चीज़ें सिखा दी है। आगे मैं आपको सिखाऊंगा कि एडवांस लेवल में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के तरीके से कहाँ पे एंट्री ले सकते हो, लोएस्ट पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, टेक केयर।